हर कोई आज उन्हें अमर अजर कह रहा है, क्योंकि उनके गाए हुए गाने हमेशा लोगों के जहन में रहेंगे और ये गाने आने वाली पीढ़ियों को भी उसी तरह से प्रेरित करेंगे जो सभी ने देखा। और लता जी की आवाज में एक ऐसी पवित्रता थी जिसकी मिसाल दुनिया के शायद ही किसी आवाज में रही। उत्सव में मन क्यों बहका, कांटा लगा जैसे गाने पर भी लता दी की आवाज में एक पवित्रता थी जो कभी गायब नहीं हुई। भजन से लेकर नाद तक लता ने जिस भक्ति भाव से गाया उससे धर्म की दूरियां खत्म हुई। बेकस पर रहम कीजिए सरकारे नगीना सबसे मशहूर उनका नाद था। बहुत सारी ऐसी बातें हैं, कहानियां हैं लता दी की जिंदगी की। इस मुस्कुराते अंदाज में ही इंटरव्यू भी देती थी। वो बताती थी कि कैसे उनका जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जहां बहुत सारे अनेकों ऐसे लोग थे जो कला के क्षेत्र से जुड़े हुए थे। उनके पिता का थिएटर कंपनी चलता था, उनकी बहन आशा भोसले, तमाम लोगों को आपने गाते हुए सुना है, लेकिन लता दी की आवाज और उसकी वो कशिश हमेशा जिंदा रहेगी। आपको ये भी बता दें कि लता दी जब जो पहला गाना उनका फिल्म में डाला गया था उस गाने को हटा दिया गया था। सोचिए, ऐसा नहीं है, बहुत ज्यादा उन्होंने भी संघर्ष किया फिल्म इंडस्ट्री में, लेकिन फिर एक दिन वो भी आया जब कोई भी फिल्म अधूरी रह जाती थी अगर उसमें लता दी का गाना ना हो, अगर लता दी का स्वर ना हो तो फिल्म ऐसे ही रह जाता था, मानो कोरा रह गया हो। हर गाना जो लता दी ने गाया, हर वो गीत जिसको उन्होंने अपनी आवाज दी, वो सभी ने, आपको बता दें राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके कहा है लता मंगेशकर की आवाज दशकों से भारत की सबसे प्रिय आवाज रही, उनकी स्वर्णिम आवाज अमर है, उनके दिल उनके जो चाहने वालों के दिल हैं उनमें गूंजती रहेगी। राहुल गांधी, विपक्ष की तरफ से भी कई नेता ऐसे हैं जो लगातार ट्वीट करके श्रद्धांजलि दे रहे हैं। वित्त मंत्री लता मंगेशकर नहीं रही, भारत की पीढ़ियां उनके गानों को प्यार करती हैं, उनका जीवन संगीत के लिए समर्पित रहा। ये गाने सुनिए जो आप इस वक्त सुन रहे हैं, ये गाने अपने आप में कल्ट थे। जो बनाते थे उन्हें लता मंगेशकर, एक ऐसी शख्सियत। हरिहरन इस वक्त बोल रहा है, आपको सुनाते हैं। Indian feels that we are personally related to Lata ji because she has lived in our hearts, in our house, and I've had the privilege to know her well, and I've worked with her, and she was phenomenal. Talking about her music, embodiment of perfection, soul singing, range of her voice. She just commanded respect. She sang. And she stood for India, the voice of India. You always felt that Bharat Maa was, that voice was Bharat Maa's. Yeah, and I mean, she's. We can talk about her songs and so many. I mean, in films and non-films, and but what I would say that it's a humongous body of work, and at what perfection. She was the chosen one. I mean, she's been blessed by Saraswati Ma, and it's amazing. I mean, we can't think of life without Lata ji's voice. Or हरिहरन की आवाज आप सुन रहे थे जो अपनी श्रद्धांजलि दे रहे थे लता दीदी को। हम आपको बता दें, जो अभी तक जानकारी आ रही है उसके मुताबिक बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। एक ऐसा करियर, आप सोचिए, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। 80 में जब एक बार ये लगा कि नए दौर में उनके लिए तालमेल बिठा पाना मुश्किल है, बेताब फिल्म में उन्होंने बादल यूं गरजता है जैसे गाने गाकर नई गायिकाओं के लिए एक चुनौती खड़ी कर दी। 90 में मैंने प्यार किया के गाने, और सोचिए उस वक्त उनकी 60 साल की उम्र थी, तब वो बिल्कुल जो युवा सितारे थे उनको आवाज दे रही थी। 90 में मैंने प्यार किया के गाने 60 साल की उम्र में गाकर उन्होंने धमकदार, जिसे कहा जाता है धमाकेदार वापसी की थी। यश चोपड़ा के लिए धूल की फूल से लेकर वीर ज़ारा तक सारे गाने गाए। महल फिल्म से उनकी पहचान बनी और फिर आज वो जो है
अपने आप में एक लेजेंड। आइए आपको लिए चलते हैं, चित्रा त्रिपाठी हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही है। चित्रा, पीढ़ियां दर पीढ़ियां और युगों तक उनके गानों को याद किया जाएगा। हर कलाकार की जो भी उम्र हो अपनी आवाज को ढाल लेती थी, देश का गाना हो या मोहब्बत का, उस तराने में झूम जाती थी। ये थी लता दी। बिल्कुल सही कहा आपने, और आज संगीत पूरी तरह से सूना हो गया है। जिस तरह से उन्होंने आज आखिरी सांस ली, हालांकि बीते 2 सालों की बात करें तो एक अलग तरह का संघर्ष उनकी जिंदगी में चल रहा था। आपको बताते चले, पिछले अंजना 8 जनवरी को ही उनके घर में एक सदस्य कोरोना की चपेट में आ गए थे, जो घर का कामकाज करते थे, जिसके बाद 8 जनवरी को लता दी की भी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी और एक अलग तरह का संघर्ष बीते महीने से ही उनका लगातार चल रहा था। हालांकि साल 2019 के बाद वो अपने घर से बाहर नहीं निकल पाई थी। जिस तरह से कोरोना का दौर देखने को मिला और उसके पहले उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहा करती थी, लेकिन यकीनन संगीत की दुनिया में जो बड़ी लकीर लता दीदी खींच कर गई हैं, उसको भर पाना किसी भी गायक के लिए, गायिका के लिए बहुत मुश्किल होगा। नई पीढ़ी जो भी फिल्म इंडस्ट्री में आती थी, अपनी आवाज देती थी, वो यही कहती थी कि मुझे लता मंगेशकर बनना है। आपको ये भी बताते चले कि 1000 से ज्यादा फिल्मों को उन्होंने अपनी आवाज दी और 1960 से 2000 का ये जो समय रहा, अंजना आप भी जानती हैं कि उस समय लता मंगेशकर के गाने के बिना हर फिल्म में अधूरी मानी जाती थी। वो चरम भी उन्होंने देखा और जैसा खुद आपने जिक्र किया कि ऐ मेरे वतन के लोगों, जब राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में उनकी ओर से गाया गया था, तो वहां पर हर किसी की, चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के उस वक्त के प्रधानमंत्री या कोई भी शख्स हो, हर किसी की आंखें नम थी। वो आवाज उनकी दर्द से भरी होती थी, क्योंकि अंदर से, रूह से जो आवाज निकलती है उसका असर बहुत दूर तक पड़ता है। यही हम सब ने देखा और महसूस किया। हमारे पहले की पीढ़ियां हों या हमारे बाद की पीढ़ियां हों या आगे आने वाली पीढ़ियां, अगर संगीत को सुनना हो, समझना हो, तो लता दीदी की आवाज में जो दर्द था और कोरोना के कर्कश ने उनकी आवाज को हम सबसे छीन लिया, ये अपने आप में बेहद दुखद। और इस वक्त चारों तरफ एक अलग सा सन्नाटा भी देखने को मिल रहा है।